वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो पैटर्न्स बताने वाली हूँ उन पैटर्न्स का इस्तेमाल आप टोटल इंग्लिश में तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप इन पैटर्न्स का इस्तेमाल इंग्लिश प्लस उर्दू के सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे करना है ये चीज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट पैटर्न है हमारा सोनर और लेटर। इसका मतलब होता है आज नहीं तो कल। ये पैटर्न हम उर्दू में आप लोगों को पता होगा काफी ज्यादा बोलते हैं। हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि आज नहीं तो कल तुम समझ जाओगे, आज नहीं तो कल ये होना ही था, आज नहीं तो कल वो वापस आ ही जाएगा। तो जब भी आप आज नहीं तो कल बोलेंगे तो वहां पे आपको इंग्लिश में इस्तेमाल कर लेना है सूनर और लेटर। ओके, एग्जाम्पल देखिए। आज नहीं तो कल तुम कामयाब हो जाओगे, sooner or later you will succeed। वो आज नहीं तो कल समझ जाएगा, he will understand sooner or later। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि sooner और later आप सेंटेंस के स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप sooner और later को स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो वहां पे आपको कॉमा लगाना होगा, और अगर आप sooner और later को सेंटेंस के एंड में रख रहे हैं तो आपको किसी भी कॉमे की नीड नहीं होती। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जितने भी पैटर्न्स बताने वाली हूँ उनका इस्तेमाल आप टोटल इंग्लिश के सेंटेंसेस में तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप इंग्लिश प्लस उर्दू के सेंटेंसेस में भी इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये तो पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ही है, सूनर और लेटर यू विल सक्सीड। तो जिनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलनी, पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोलना, वो क्या कर सकते हैं कि अपने उर्दू के सेंटेंस में ही इन पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज नहीं तो कल के लिए हम बोलेंगे सूनर और लेटर, और इसके बाद आपका जो भी सेंटेंस है उसे आप उर्दू में बोल सकते हैं। जैसे आज नहीं तो कल तुम कामयाब हो जाओगे, तो आप बोलेंगे सूनर और लेटर तुम कामयाब हो जाओगे, सूनर और लेटर तुम समझ जाओगे। यह तरीका काफी यूजफुल होता है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में बात करते टाइम कंफर्ट फील नहीं करते। उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं या बोलने वाले हैं वो सही भी होगा कि नहीं। तो इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता उर्दू के सेंटेंसेस में ही इन पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल तरीका है। किसी भी पैटर्न को आप उर्दू के सेंटेंस में इजीली यूज कर सकते हैं और आप इजीली इन सेंटेंसेस को कहीं भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एज यूजुअल। इसका मतलब होता है हमेशा की तरह। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा बोलते हैं जिनमें हम हमेशा की तरह का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा की तरह उसने मेरी बात नहीं सुनी, हमेशा की तरह वो घर पर नहीं है, हमेशा की तरह मेरी उससे लड़ाई हो गई। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब आप लोग बोलेंगे तो वहां पे आपको इंग्लिश में पैटर्न यूज करना है एज यूजुअल। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वो हमेशा की तरह देर से आया, he came late as usual। एज यूजुअल को भी आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और एंड में भी। बस जब आपको एज यूजुअल को स्टार्टिंग में लिखना है तो क्या आ जाएगा, कॉमा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो हमेशा की तरह मसरूफ है, ही इज बिजी एज यूजुअल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एज यूजुअल ही इज बिजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा। नेक्स्ट है मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब होता है लगभग। तो इस पैटर्न का इस्तेमाल आप वहां पे करेंगे जहां पे आपको किसी चीज के बारे में एग्जैक्टली पूरी तरह पता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, फर्ज करें किसी ने आपसे पूछा टी शर्ट कितने की है, तो आपने कहा कि ये टी शर्ट लगभग 700 की होगी। मतलब प्राइस आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लगभग 700 की होगी। इसका मतलब है कि 700 से ज्यादा भी हो सकती है और 700 से कम भी हो सकती है। तो इस केस में आपको यूज कर लेना है मोर और लेस का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल, जैसे मैं लगभग तैयार हूँ, मतलब मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। अगर मैं पूरी तरह से तैयार होता तो मैं क्या कहता, आई एम रेडी। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं लगभग तैयार हूँ, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम मोर और लेस रेडी। सब कुछ लगभग ठीक है, एवरीथिंग इज मोर और लेस फाइन।
इस तरीके से जब भी आप किसी चीज के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हो तो वहां पे आपको यूज कर लेना है मोर और लेस का। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल। इसका मतलब होता है आखिरकार या फिर आखिर। इसका इस्तेमाल आमतौर पर काफी ज्यादा किया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखिए, आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त है, आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड, आखिरकार उसने सच बोल दिया। ऐसे ही हम बोलते हैं ना कि आखिर उसने सच बोल ही दिया या फिर सच बता ही दिया, तो वहां पे भी आप बोलेंगे आफ्टर ऑल ही टोल्ड द ट्रूथ। आखिरकार जब भी इस सेंटेंस में आएगा तो इसके लिए आपको यूज कर लेना है आफ्टर ऑल का। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एट लीस्ट और एट मोस्ट। देखिए ये दोनों पैटर्न्स मैं आपको एक साथ करवाने वाली हूँ क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम यानी इससे कम नहीं, और एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम यानी इससे ज्यादा नहीं। आप देखिए एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एट लीस्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है तुमको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, मतलब 8 घंटे से ज्यादा भी सो सकते हैं लेकिन 8 घंटे से कम नहीं, यानी कि इतने घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। तो हम बोलेंगे यू शुड स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स। कम से कम 5 मिनट रुक जाओ, वेट फॉर एट लीस्ट 5 मिनट्स। अब देखिए एट मोस्ट के एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, यानी कि 2 घंटे से ज्यादा तो नहीं लग सकते, मैक्सिमम 2 घंटे ही लगेंगे, इससे कम लग सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे इट विल टेक एट मोस्ट 2 आवर्स। ज्यादा से ज्यादा 5 लोग जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट है 5 लोगों की, 5 लोगों से कम लोग जा सकते हैं लेकिन 5 से ज्यादा नहीं जा सकते। सो हमारा सेंटेंस होगा एट मोस्ट 5 पीपल कैन गो। आई होप आप सभी लोगों को एट मोस्ट और एट लीस्ट के एग्जाम्पल और डिफरेंस दोनों ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत ही इजी है। एट लीस्ट मतलब कम से कम यानी कि मिनिमम लिमिट बोल सकते हैं, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम लिमिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर अ वाइल। इसका मतलब होता है कुछ वक्त के लिए या फिर कुछ देर के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, चलो कुछ देर टहलते हैं, लेट्स वॉक फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ देर के लिए, मैं कुछ देर आराम करूंगा, आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट है हमारा वंस इन अ वाइल। इससे पहले हमने देखा है फॉर अ वाइल जिसका मतलब होता है कुछ वक्त के लिए या फिर कुछ देर के लिए, और अभी हम लोग सीख रहे हैं वंस इन अ वाइल। इसका मतलब होता है कभी कभी, वो अलग है ये अलग है। फॉर एग्जाम्पल, वो कभी कभी मुझे फोन करता है, ही कॉल्स मी वंस इन अ वाइल। वो कभी कभी देर से आता है, ही कम्स लेट वंस इन अ वाइल। इन सेंटेंसेस का यूज भी बहुत आराम से अपने उर्दू के सेंटेंसेस में भी हम कर सकते हैं। जैसे वो कभी कभी मेरी बात सुन लेता है, वंस इन अ वाइल वो मेरी बात सुन लेता है। वंस इन अ वाइल मैं वहां चली जाती हूँ, मतलब कभी कभी मैं वहां चली जाती हूँ। कभी कभी मैं मूवी देख लेती हूँ, वंस इन अ वाइल मैं मूवी देख लेती हूँ। तो इस तरीके से आप इंग्लिश प्लस उर्दू के सेंटेंसेस बोल सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एज सून एज पॉसिबल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैटर्न है। इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ASAP। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म काफी यूज की जाती है आमतौर पर जब हम आपस में डेली कन्वर्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मुझे जितना जल्दी हो सके कॉल करो, कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। अब यहाँ पे हम लोग एज सून एज पॉसिबल की जगह पे एसएफ भी बोल सकते हैं, जैसे कॉल मी एसएफ भी लिख सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलो, मीट द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, या फिर ये कह सकते हैं मीट द डॉक्टर एसएफ। अब देखिए नेक्स्ट है टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूं तो। जैसे आप बोलते हैं ना कि सच कहूं तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, सच कहूं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, सच कहूं तो मेरा ये काम करने को दिल नहीं है। तो इस तरीके से जब भी आप कहेंगे तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है
टू बी ऑनेस्ट का एग्जाम्पल से समझिए। सच कहूँ तो मुझे ये फिल्म पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक दिस मूवी। सच कहूँ तो मुझे जवाब नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो द आंसर। नेक्स्ट वी हैव ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है मुझे चाय पसंद है और दूसरी तरफ मेरे भाई को कॉफी पसंद है। तो मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड मेरे भाई को कॉफी पसंद है, माई ब्रदर लाइक्स कॉफी। तो ये हो गया आपका मुकम्मल सेंटेंस इंग्लिश में। लेकिन अगर आपको मुकम्मल सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोलना तो फिर आप कैसे बोलेंगे? तो जहां पे आपको बोलना है दूसरी तरफ, बस वही आपको इंग्लिश में बोलना है, ऑन द अदर हैंड। और बाकी का सेंटेंस आपको सेम वही उर्दू में बोल देना है। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं मुझे चाय पसंद है, ऑन द अदर हैंड मेरे भाई को कॉफी पसंद है। ऐसे ही वो बहुत मेहनती है, दूसरी तरफ उसकी बहन बहुत सुस्त है। शी इज हार्ड वर्किंग, ऑन द अदर हैंड हर सिस्टर इज वेरी लेजी। अब किसी को उर्दू में इस पैटर्न को इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करेंगे? वो बोलेंगे वो मेहनती है, ऑन द अदर हैंड उसकी बहन बहुत सुस्त है। सो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जिनका इस्तेमाल आप इंग्लिश प्लस उर्दू दोनों में कर सकते हैं। और अगर आप मुकम्मल सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाते या आपको कंफ्यूजन होती है कि आपको डर लगता है कि कहीं आपका सेंटेंस गलत ना हो जाए, तो इस तरह आप इंग्लिश प्लस उर्दू के सेंटेंसेस बोल सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।